धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को मिट्टी में मिलवा डालने के बाद योगी बाबा ने आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, आज योगी बाबा ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी मिट्टी में मिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठवा दिया है। 4 साल की सजा करवाकर जहां अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता छीन ली है, वहीं पहले से 10 साल की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को एक और मामले में आज 10 साल की सजा करवा डाली है। ये नया उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। अब यहां माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। अब यहां माफिया सीना तानकर नहीं चल सकते हैं। कुछ इसी अंदाज में, इन्हीं शब्दों के साथ भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आज रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस रखने जा रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जहां माफिया संस्कारी है, जी हां, जहां माफिया संस्कारी है, वहां भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार दुम हिलाते हुए, जी हां, दुम हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो 56 इंची वाले हों, चाहे वो और लोग हों, कुछ भी बोलते करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मीडिया के इस रूप से रूबरू कराते हैं, देख और सुन लीजिए। सुन लिया, लोग ऐसी ही इज्जत करते हैं। ये आज तक की स्टार एंकर बनी घूमती है, श्वेता सिंह इसका नाम है। ये वही महिला है जो बता रही थी कि जो नरेंद्र मोदी नए नोट लेके आए हैं 500 और 2000 के, उसमें नैनो चिप हुआ करती है, यानी कि झूठ बोलने में माहिर है। जैसे ही ये जंतर मंतर पहुंची पहलवानों का धरना कवर करने के लिए, और वहां पे लोगों ने इसकी हुटिंग कर दी, गोदी मीडिया कह दी। लेकिन कहते हैं ना कि नक्ते की नाक कटी, 4 मिलान और बड़ी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोगों से बात करने लगी। लोगों ने कह दिया कि एक ट्वीट किया था मोहम्मद जुबैर ने, जो फैक्ट चेकर हैं, उनको उठा के जेल में डलवा दिया गया था। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तो इतना बड़ा माफिया है, इसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, इस पर अभी कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, बात को बदलने की कोशिश कर रही है। देखो और सुन लीजिए। एक फर्जी ट्वीट पे जुबैर की, जब फैक्ट चेकर जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है, और इन बहनों जो धरना दे रखे हैं 6-7 दिन से, उनके ये हालत हो रही, सड़क पे उन लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए मामला थोड़ा सा ये समझिए कि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की शान है। हर किसी की बात ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। देखिए ये हिंदुस्तान की शान है, ये लड़कियां, बजरंग पूनिया, सब। एक बात और बोलूंगा मैं, ये सर्व समाज है यहाँ पर। कोई एक जात नहीं है, कोई एक प्रदेश नहीं है। ये कुश्ती के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो यौन शोषण, देख लिया। तो जहां माफिया संस्कारी है, वहां ये अपनी औकात पर आ जाते हैं। पता चल जाता है इन्हें कितने मीडिया वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कितना बड़ा माफिया है। तो सुनिए भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा की जबानी कि कितना बड़ा माफिया डॉन है और इस पर कितने सारे मुकदमे दर्ज हैं, और ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा जो है अपराधी है। शरण सिंह, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम आज इस मसले पर खुली चर्चा आयोजित करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के अपराध, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में ब्रजभूषण शरण सिंह कोई नया नाम नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1-2 नहीं, 40 से ज़्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, दंगा, छिनैती, एक्सटॉर्शन, ज़मीनें कब्जा करना, डराना और धमकाना, यही काम उत्तर प्रदेश के माफिया करते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में माफिया नहीं है, माननीय सांसद हैं गोंडा से। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह और इनके खिलाफ कार्रवाई से इतना परहेज क्यों? और ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक और आपराधिक इतिहास अभी का नहीं है, कोई ताजा ये इन्होंने अपराध का काम नहीं शुरू किया है। गोंडा और आसपास के जनपदों में रहने वाले लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक खौफ का नाम है उस इलाके में। गोंडा और उसके आसपास होने वाले हर गैर कानूनी काम की सुपारी और उसका नेतृत्व ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं। ये मैं कोई आपको इन्वेस्टिगेशन करके नहीं बता रहा हूँ,
ये सच उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती है, हर कोई जानता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है। इतना कलेजा नहीं है किसी में कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल सके। सुन लिया आपने, इतना कलेजा बोलने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। उत्तर प्रदेश में बैठकर ब्रजेश मिश्रा ने अगर कुछ इस अंदाज में रिपोर्टिंग की है तो उनको सलाम करना चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत समाचार अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाना पहचाना जाता है और इसी के चलते उसके यहाँ पर इनकम टैक्स और ईडी के खूब छापेमारी कराई गई थी। याद होगी ना आपको, खूब बवाल काटा गया था। इनके अलावा किसी ने भी इस मुद्दे पर, जो कल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया और जिसके बाद FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया ब्रजेश भूषण पर, उसको लेकर किसी ने कोई डिबेट शो नहीं किया। क्या कर रहे थे दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, अब आपको दिखाते हैं दीपक चरसिया की ज़बानी। तो चरसिया अपने ही अंदाज में पूछ रहा है कि हरियाणा के कुछ खिलाड़ी हैं, वही आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है, 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन संस्कारी दलाल पत्रकार इस संस्कारी माफिया के सामने किस तरीके से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ब्रजभूषण जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। कई सारे लोग ये कहते हैं और अखबारों में भी छपता है कि ये हरियाणा लॉबी है, क्योंकि आप खेल को कई जगह से ले गए और जगह से पहलवान आ रहे हैं और जगह से पहलवान डेवलप हो रहे हैं, इस कारण ये लोग आपका विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैं पूरी बात आपको, हमको मौका दीजिए जी। हरियाणा के रेसलर हमसे नाराज नहीं है और हरियाणा के गार्जियन भी हमसे नाराज नहीं है। कुछ रेसलर हैं जो एक ही परिवार से संबंधित हैं और जितने आरोप लगाने वाले बच्चे हैं वो सब ही एक ही अखाड़े से संबंधित हैं। मेरा देश की उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आदित्यनाथ योगी का एक भी स्टेटमेंट आपने सुना हो, कहा हो कि इनको मिट्टी में मिला डालेंगे, या उत्तर प्रदेश का कोई न्यूज़ चैनल इसको लेकर डिबेट शो कर रहा हो? औकात भी नहीं है। देश का सबसे तेज न्यूज़ चैनल कहलवाने वाला आज तक पर आजकल चला गया है तिहाड़ी पत्रकार, आप जानते ही हैं, तिहाड़ से छूटकर आया, 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जेल में गया था। नाम है उसका सुधीर कुमार। वो क्या कह रहा है कि अच्छा आप रात को बुलाते थे, कैसे कैसे बुलाते थे, क्या क्या करते थे, कितने प्यार से सवाल पूछ रहा है। और इसके सवाल को इस संदर्भ में भी देखिएगा कि जो हरियाणा की बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं वो जाट कम्युनिटी से आती हैं, और ये बेशरम भी जाट कम्युनिटी से आता है। इसे अपनी जात का भी एहसास नहीं। देख लीजिए जी। पर ये जो कहते हैं कि आप रात को महिला खिलाड़ियों को बुलाया करते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते थे, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। सर, मैं ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं लखनऊ से 200 किलोमीटर पर मेरा घर है, वहां पर मैं ज्यादा रहता हूं और या तो दिल्ली में रहता हूं। मेरा रात विश्राम कभी लखनऊ में होता नहीं है, या तो मैं अपने गांव पर रहता हूं। और अब जबान से जबान लड़ाने को कोई फायदा नहीं है। देख लिया आपने। तो अगर दम है वाकई में, तो मुख्तार अंसारी को जैसे माफिया बता रहे हो, अतीक अहमद को जैसे माफिया बता रहे हो, वैसा ही माफिया ब्रजभूषण शरण सिंह है। औकात है तो बात करके दिखाओ। वैसा ही माफिया त्रिभुवन सिंह है, वैसा ही माफिया ब्रजेश सिंह है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश की, आपके सामने रखूंगा तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बताने का मकसद यही था कि जो मीडिया बता रहा है कि माफिया उत्तर प्रदेश में तनकर नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम हैं, और जो ये संस्कारी हैं वो आज भी उसी अंदाज में तनकर चल रहे हैं, बल्कि और बड़े माफिया बन रहे हैं, और दलाल मीडिया उनके सामने अपनी दुम हिला रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।